वेलकम टू माय चैनल मोरेस ट्यूटोरियल। एक बार फिर आपके लिए लाए हूँ नया टॉपिक। इस चैनल के प्रीवियस वीडियोस में हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा। B.Pharm 5th सेम के फार्माकोलॉजी सिलेबस में यूनिट 2 भी ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही है। फर्स्ट यूनिट स्पेशली ड्रग्स एक्टिंग ऑन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स पर बेस्ड है। यूनिट 2 ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऑर्गन्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स होंगे, लेकिन इनमें ट्रैवल करने वाला और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने वाला लिक्विड ब्लड है। यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग इन द थेरेपी ऑफ शॉक। वैसे तो शॉक ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक शॉक आता है। दूसरा मीनिंग शॉक का हमें लगता है कि सदमा, जो एकदम अचानक से कोई खुशी या दुख की बात सुनकर लगता है, जिसके बाद पर्सन में कुछ बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ हमें ना तो इलेक्ट्रिक शॉक पढ़ना है, ना ही वो दूसरे टाइप का शॉक। मेडिकली शॉक इज डिफाइंड एज अ कंडीशन where the tissues in the body don't receive enough oxygen and nutrients to allow the cell functions। मीन्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बॉडी सेल्स ज़रूरत से कम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलने से डाई होने लगते हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने मायोकार्डियल इन्फ्राक्ट का मीनिंग सीखा है, जैसे कि अंजाइना में हार्ट को सफिशिएंट ब्लड प्रोवाइड नहीं होता। ठीक वैसे ही हार्ट को छोड़कर बॉडी के किसी और पार्ट में ऐसी कंडीशन हुई तो हम उसे कहेंगे शॉक। अगर ये कंडीशन ट्रीट नहीं हुई तो हो सकता है पहले सेल्स डाई हो, फिर टिश्यूज़ और लास्ट में वो ऑर्गन ही फेलियर हो जाए, और ऑर्गन फेलियर से पूरी बॉडी फेलियर हो सकती है और लास्ट में हो सकती है डेथ। शॉक के ऐसे कोई ठोस सिम्टम्स नहीं, क्योंकि जो ऑर्गन फेलियर होगा वैसे ही सिम्टम्स वो दिखाएगा। शॉक के मेन 3 स्टेजेस है। फर्स्ट है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, ऑल्सो कॉल्ड कंपेंसेटरी स्टेज। मीन्स बॉडी की कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ही इस कंडीशन को ट्रीट कर देती है, बाहर से कोई थेरेपी ना देते हुए। सेकंड है प्रोग्रेसिव स्टेज, जिसमें कि शॉक धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अगर इसे हम ड्रग थेरेपी से ट्रीट नहीं करते तो डेथ भी हो सकती है। और थर्ड स्टेज है इरिवर्सिबल स्टेज, जिसे कितनी भी ड्रग थेरेपी देने के बाद भी हम पर्सन की लाइफ को बचा नहीं सकते। यानी फर्स्ट एंड सेकंड वाली स्टेज में हम ड्रग थेरेपी से इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शॉक। शॉक मेन 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक फर्दर डिवाइडेड इनटू सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड एनाफिलेक्टिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, जब ब्लड या अदर बॉडी फ्लूइड का बहुत ज़्यादा लॉस होता है या फ्लूइड इंटेक कम होने से इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम होता है, इस वजह से बॉडी टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होते हैं, लीड्स टू हाइपोवोलेमिक शॉक। कॉजेस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक: हिमोरेज यानी एक्सेसिव ब्लड लॉस, बर्न एंड एक्सेसिव वोमिटिंग एंड डायरिया। इन सभी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, बॉडी फ्लूइड लॉस होता है, और इस वजह से जो बॉडी के टिश्यूज़ है उनको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होते। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक, मीन्स रिलेटेड विथ कार्डियक फंक्शन। एक ऐसी स्टेट जिसमें कार्डियक आउटपुट कम होने से इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम होता है और बॉडी में ऑक्सीजन लेस हो जाता है, मीन्स हाइपोक्सिया। कॉजेस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक आर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एओर्टिक और मिट्रल स्टेनोसिस, एक्यूट एओर्टिक इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा वैसोडाइलेशन होकर नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होकर भी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाता। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक डिवाइडेड इनटू सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड एनाफिलेक्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक
सेप्सिस की वजह से होता है। सेप्सिस मीन्स किसी इन्फेक्शन के कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है और वैसोडाइलेशन होकर ब्लड ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज एनाफिलैक्टिक शॉक, जो कि एलर्जन की वजह से होता है। एलर्जेंस की वजह से हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इन सभी का रिलीज होकर कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, लाइक अर्टिकैरिया मीन्स बॉडी पर पैचेस आकर इचिंग होना, एंजियोएडिमा, वैसोडाइलेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और लास्ट है न्यूरोजेनिक शॉक, जो एएनएस के फंक्शन का सडन लॉस की वजह से होता है। हाइपोटेंशन और ब्रैडिकार्डिया ऐसे सिम्टम्स इसमें दिखते हैं। लास्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है और इस वजह से का सर्कुलेशन अरेस्ट भी हो सकता है। शॉक में हीमोरेजिक पैटर्न डिफरेंट टाइप्स का दिखाई देता है, जिसमें कि टाइप्स है इनएडिक्वेट वेनस रिटर्न मीन्स हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कम होना, लो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस मीन्स लो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, स्लाइटली लो कार्डियक आउटपुट, हाई सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, दिस पैटर्न इज व्हेन एक्सट्रीम vasoconstriction ड्यू टू इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, ड्रग थेरेपी इन शॉक। तो डिफरेंट टाइप्स के शॉक के लिए डिफरेंट ड्रग्स भी ज़रूरी है। तो शॉक के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस, अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ग्लूकागॉन एंड डेक्स्ट्रन। फर्स्ट है सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस। इसके पहले भी कई बार हमने ये ड्रग्स पढ़े हैं, लास्ट ईयर भी एड्रेनर्जिक ड्रग्स आपने पढ़े हैं, तो यहाँ सिर्फ हम शॉर्ट में ये ड्रग्स पढ़ेंगे। इनमें से कुछ टर्म्स है लाइक आइनोट्रोपिक एजेंट्स दैट चेंजेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वैसोप्रेसर एजेंट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, कोनोट्रॉप्स एजेंट दैट चेंजेस हार्ट रेट एंड ड्रोमोट्रॉप्स एजेंट्स दैट इंक्रीजेस कार्डियक कंडक्शन वेलोसिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्पैथोमैटिक, नॉरएपिनेफ्रिन जो कि वैसोप्रेसर है, अल्फा एक्टिविटी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिससे सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर रेट इंक्रीज होकर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इपिनेफ्रिन अगेन अ वैसोप्रेसर, अल्फा 1 एक्टिविटी इंक्रीज करता है, सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर रेट को बढ़ाता है। बीटा 1 एक्टिविटी इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। Beta 2 activity relaxes bronchial muscles. Next is dopamine. Again a vasopressor, mostly used in cardiogenic and septic shock. लो डोज पे ये D1 पे एक्ट होकर रीनल की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाता है। मीडियम डोज पे ये बीटा 1 पे एक्ट होकर कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है और हाई डोज पे ये अल्फा 1 पर एक्ट होकर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन and causes peripheral vascular resistance. Then dobutamine, ये एक सिंथेटिक कैटाकोलामाइन है। बीटा 1 स्टिमुलेशन से ये हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है। बीटा 2 स्टिमुलेशन से ये वैसोडाइलेशन करता है एंड दैट्स वाई रिडक्शन इन मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल। अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स लाइक पेंटोलामीन एंड फिनॉक्सीबेंजामाइन, ये ड्रग्स मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से माइक्रो सर्कुलेशन पे जो इफ़ेक्ट होता है वो ये नहीं होने देते और साथ ही में आईवी फ्लूइड का रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मोस्टली शॉक में यूज़ करते हैं
क्योंकि ये ड्रग्स हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेल के लाइसोसोम को स्टेबलाइज करता है, जिससे लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज नहीं होते और सेल डाई नहीं होते। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डैमेज सेल में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, मीन्स रिपेयरिंग के लिए मदद करता है। जैसे कि आपको पता है कि शॉक में ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होता और हाइपोक्सिया स्टेट आती है और इसीलिए थेरेपी में ऑक्सीजन दिया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो हमने CHF के वीडियो में डिटेल में पढ़े हैं। तो प्लीज़ मेरा CHF और CHF ट्रीटमेंट का वीडियो एक बार ज़रूर देखें। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इंक्रीजेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और उनको शॉक के ट्रीटमेंट में लो डोज में देते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकागॉन, जो कि एक हार्मोन है और ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रंस, ये प्लाज्मा एक्सपांडिंग ड्रग्स है जो ब्लड का विस्कोसिटी रिड्यूस करके माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आरबीसीज के ऊपर निगेटिव चार्ज को बढ़ाता है, जिससे आरबीसीज रिपेल करती है एक दूसरे को और ब्लड लेस विस्कस होकर स्मॉल कैपिलरीज से भी ट्रैवल कर सकता है। और भी ड्रग्स शॉक के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, लाइक वैसोडायलेटर्स, डायूरेटिक्स, अल्काइलाइजिंग एजेंट एंड हिपैरिन टू रिड्यूस द विस्कोसिटी एंड क्लॉट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।